नित्यानंद सन्मुखे रहिला विश्वम्भर चिनिले न नित्यानंद अपन ईश्वर ऋषे स्तंभित हैला नित्यानंद एक दृष्टि हैया विश्वम्भर रूप रसनाए ले जेन दर्शने पान पूजे जेन आलिंगन नासिकाए घ्राण एई मत नित्यानंद हैला स्तंभित न बोले न करे किछु सभे विस्मित बुझिले न सर्व प्राण नाथ गौर नित्यानंद जानाई सृजिला उपाय इंगिते श्रीवास प्रति बोले न ठाकुरे एक भागवतेरा वचन पढ़िवाले प्रभुर इंगित बोझी श्रीवास पंडिता कृष्ण ध्यान एक श्लोक पढ़िला त्वरिता बर्हा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रद्वासः कनिककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणु अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं गीत सुनी मात्र नित्यानंद श्लोक उच्चारण सुनी मात्र नित्यानंद श्लोक उड़िला मूर्छिता हया नहीं कचेतना उड़िला मूर्छिता हया नहीं कचेतना आनंद मूर्छिता हया नित्यानंद राय मूर्छित होया नित्यानंद राय पढ़ पढ़ श्रीवासे रे गौरांग शिखाए श्लोक सुनी कथो क्षणे हैल चेतना तबे प्रभु लागिले ना करित क्रंदना प्रभु लागिले ना करित पुनः पुनः श्लोक सुनी बाढ़े आनंद
सुनि सिंहनाद ब्रह्मांड भेदये श्री विश्वम्भर प्रभु श्री नित्यानंद के सन्मुख खड़े हैं। बस नित्यानंद जी ने अपने नाथ को पहचान लिया। तब तो नित्यानंद राय हर्ष के कारण स्तंभित हो गए और श्री विश्वम्भर के रूप को एक टक देखने लगे। वे जिह्वा से मानो तो प्रभु की रूप माधुरी का पान करने लगे, भुजाओं से मानो तो प्रभु का आलिंगन करने लगे और नासिका से श्री अंग का सुगंध लेने लगे। इस प्रकार नित्यानंद जी के सब अंग स्तंभित हो गए हैं। वे न कुछ बोलते हैं और न कुछ करते ही हैं। यह देख विस्मित हो रहे हैं। सबके प्राणनाथ श्री गौर राय श्री नित्यानंद के भाव को समझ गए और उनका स्वरूप लोगों को जनाने के लिए आपने एक उपाय किया। श्री ठाकुर गौरचंद्र ने श्रीवास पंडित को श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ाने के लिए संकेत किया। प्रभु का संकेत समझकर श्रीवास पंडित ने शीघ्रता से श्री कृष्ण ध्यान संबंधी एक श्लोक पाठ किया। यथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। शीश पर मोर पंखों का मुकुट, कानों में कर्णिकार का कुंडल, श्रीअंग पर कनक वर्ण पीताम्बर, तथा वक्षस्थल पर वैजयंती माला धारण किए हुए, अधर सुधा से वेणु के छिद्रों को पूर्ण करते हुए, अपना गुणगान करते हुए गोप सखाओं के सहित नटवर वपुधारी श्री कृष्ण ने अपने श्री चरण की विहार स्थली से वृंदावन में प्रवेश किया। श्लोक का उच्चारण मात्र सुनते ही नित्यानंद जी मूर्छित होकर गिर पड़े और चेतना से शून्य हो गए। नित्यानंद जी को आनंद से मूर्छित देखकर श्री गौरांग प्रभु श्रीवास को फिर पढ़ो। श्रीवास जो फिर उसी श्लोक को बारंबार पढ़ते हैं, तब श्लोक को सुन करके कुछ समय पश्चात प्रभु चेतन होते हैं और फिर रोने लगते हैं। श्लोक को बारंबार सुन सुनकर उनका प्रेम उन्माद बढ़ने लगता है और वे ब्रह्मांड भेदनकारी सिंहनाद करने लगते हैं। औरों को दिखाई भी नहीं देता, इतने बेग से वे शून्य में उछलकर भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं, जिसे देखकर सब लोग यही समझते हैं कि हाय, इनकी हड्डी पसली चूर चूर तो नहीं हो गई। उस समय औरों को तो क्या, वैष्णवों को भी भय हो आता है और वे सब हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो कह कर भगवान का स्मरण करने लगते हैं। उधर नित्यानंद प्रभु भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं। नेत्रों के अश्रु जल से आपका सब शरीर भींग गया है। वे विश्वम्भर प्रभु की ओर देख देख कर लंबी लंबी सांस छोड़ते हैं। हृदय आनंद से भरपूर है। क्षण क्षण में खिलखिलाकर हंस उठते हैं। क्षण में नृत्य करते हैं तो क्षण में भूमि पर लोटपोट होते हैं। क्षण में भुजा फटकारते हुए ताल ठोकते हैं और तो क्षण में दोनों चरण मिलाकर कूदते हैं। सभी क्रियाएं सुंदर दिखाई देती हैं। श्री नित्यानंद जी को श्री कृष्ण प्रेम में आनंद उन्माद के दर्शन कर सब वैष्णवों के सहित श्री गौरचंद्र रोने लगते हैं। श्री नित्यानंद जी का प्रेम आनंद सुख पुनः पुनः बढ़ता ही जाता है, किस प्रकार रोके नहीं रुकता है। सब लोग उनको पकड़ते हैं पर पकड़ कर कोई रख नहीं सकता। जब सब वैष्णव जन मिलकर भी उनको रख न सके तो श्री विश्वम्भर प्रभु ने उनको अपनी गोद में ले लिया। श्री विश्वम्भर की गोद में जाते ही श्री नित्यानंद अपना प्राण उन्हें समर्पण करके निश्चय शांत हो गए। जिनका प्राण उनको समर्पण करके नित्यानंद जी प्रभु की गोद में निश्चय होकर पड़े रहे। नित्यानंद जी श्री चैतन्य चंद्र के प्रेम जल में गोता खा रहे हैं। वे ऐसे लगते हैं मानो तो शक्ति हत लक्ष्मण जी श्री राम की गोद में सो रहे हों। प्रेम भक्ति के बाण से श्री नित्यानंद मूर्छित हो गए हैं और उनको गोद में लेकर गौरचंद्र रो रहे हैं। प्रेम भक्त उस समय सब लोगों में कैसा आनंदमय विरह छा गया कि जैसा कि सुनते हैं कि पूर्व काल में श्री राम लक्ष्मण के प्रसंग में अनुभव हुआ था। गौरचंद्र और नित्यानंद चंद्र में जो स्नेह की पराकाष्ठा है, उसकी उपमा श्री राम और श्री लक्ष्मण के स्नेह के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। कुछ क्षण बाद नित्यानंद जी सचेत हुए, तब सब भक्त वृंद हरिध्वनि जय ध्वनि करने लगे। विश्वम्भर प्रभु नित्यानंद जी की गोद में लिए विश्वम्भर प्रभु नित्यानंद जी को
गोद में लेकर बैठे हुए हैं। आगे गायब हो गया। हैं? एक मिनट। श्लोक संख्या कहाँ पे है? श्लोक संख्या 28। गौरचंद्र नित्यानंदे स्नेहे राये सीमा श्री राम लक्ष्मण बही नहीं कौपमा आय पाइले नित्या नंद कत छाणे हरि ध्वनि जाया ध्वनि करे सर्वगाने हरि ध्वनि जाया ध्वनि करे सर्वगाने। तो कुछ समय के बाद नित्यानंद प्रभु को फिर से चेतना आई और फिर हरि ध्वनि होने लगा। सब लोग जोर जोर से हरि शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। नित्यानंद को ले करी आछे विश्वम्भरा नित्यानंद को ले कही आचे विश्वम्भरा विपरीत देखी माने हसे गदाधरा विपरीत देखी माने हसे गदाधरा। रुक दीजिए, हर श्लोक के बाद रुक जाना है। नित्यानंद कोले करी आछे विश्वम्भर। भगवान विश्वम्भर ने नित्यानंद प्रभु को अपनी गोद में ले रखा है। कोले मतलब गोद। और गदाधर पंडित जो हैं उस मुस्कुरा रहे हैं।
लेकिन आज उल्टा हो रहा है, इसलिए गदाधर पंडित मुस्कुरा रहे हैं। आज उल्टा ये हो रहा है कि नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो रहे हैं और महाप्रभु उनको गोद में उठा रहे हैं। तो ये उल्टा हो रहा है। ये अनंत निरावधि धरे विश्वंभरा, अजितार गर्व चूर्ण कोलेर भीतर, अजितार गर्व कोलेर भीतर। नित्यानंद प्रभु क्या है? अनंत शेष के अवतार हैं। तो जनरली अनंत शेष की सैया पर गोद में सोते हैं कौन? भगवान। लेकिन आज भगवान की गोद में अनंत शेष लेटे हुए हैं और इस प्रकार से भगवान विश्वंभर कह रहे हैं कि अनंत शेष के अहंकार को नष्ट कर रहे हैं कि ये मत सोचिए कि हमेशा आप ही मेरे गोद में रखेंगे, मैं भी आपको अपनी गोद में उठा सकता हूँ। नित्यानंद प्रभावेर यता गदाधर, नित्यानंद प्रभावेर यता गदाधर, नित्यानंद ज्ञाता गदाधरेरंतर, नित्यानंद ज्ञाता गदाधरेरंतर। क्या बताया कि नित्यानंद प्रभावेर जाने गदाधर। गदाधर पंडित जानते हैं नित्यानंद की महानता को, उसी तरह से नित्यानंद प्रभु भी जानते हैं गदाधर पंडित की महानता को, है ना, कि उनके मन में क्या चल रहा है। नित्यानंद प्रभु जान रहे हैं। नित्यानंद देखिया सकल भक्तगण, नित्यानंद देखिया सकल भक्तगण, नित्यानंद माए हैला सबकार मान, नित्यानंद माया हैला सबकार मान। नित्यानंद गौरचंद्र दोहे दोन्हा देखी, नित्यानंद गौरचंद्र दोहे दोहा देखी, केह किछु नाही बोले झरे मात्र आँखी, किछु नाही बोले मात्र आँखी। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। नित्यानंद और गौरचंद्र दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, केवल आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। दोने दोहा देखी बड़ा हरी साध, दोहा देखी बड़ा हरी साध, अइला दोहार तना जले पृथ्वी भसीला, दोहर नयना जले पृथ्वी भसीला। दोने दोहा देखी बड़ा हरि सहैला,
पृथ्वी भासीला तुहर नयन जले पृथ्वी भासीला। दोनों दे वर बोथ फील्ड विथ हैप्पीनेस ऑन सीइंग ईच अदर, ना, एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न थे। हरिश हैला, दोनों दोनहा देखी, बड़ा हरिश भैला, एक दूसरे को देखकर बड़े हर्षित हुए। दोहार नयन जले पृथ्वी भासीला, दोनों की आंखों से जो अश्रु गिर रहे थे उससे पूरी पृथ्वी भींग गई, डूब गई, भींग गया, बाढ़ आ गया। विश्वंभर बोले शुभ दिवस हमारा, विश्वंभर बोले शुभ दिवस हमारा। देखिलाम भक्ति जोगे चारि वेद सार, देखिलाम भक्ति योगे चारि वेद सार। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आज शुभ दिवस है मेरे लिए, मेरे लिए शुभ दिवस है। नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन है, कितने प्रिय हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को। संकीर्तन आंदोलन में उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। कहते हैं कि शुभ दिवस अमार, कि नित्यानंद प्रभु आज मुझसे आकर मिले हैं, ये मैं भगवान के लिए भी शुभ दिवस है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैंने साक्षात भक्ति को देख लिया है, भक्ति योग का दर्शन किया है। नित्यानंद प्रभु को देखकर गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं कि लगता है कि साक्षात मैंने भक्ति योग का ही दर्शन कर लिया आज। चारों वेदों का सार भक्ति योग, भक्ति योग क्या है? चारों वेदों का सार, उसी का दर्शन कर लिया मैंने। एकम पये अश्रूये गर्जन हुंकार, एकम पये अश्रूये गर्जन हुंकार। इह की स्वर शक्ति बाई है यार। बजा रहे तो ठीक से बजाने तो मत बजाओ, हैं? इह के ईश्वर शक्ति बाई है यार। ईश्वर शक्ति जो कंपन, जो अश्रु, जो गर्जन, जो हुंकार जो नित्यानंद प्रभु प्रकट कर रहे हैं, कहते हैं कि ये ऐसा जो सात्विक विकार प्रकट हो रहा है, ये ईश्वर के शक्ति के अलावा और किसी के अंदर नहीं आ सकता। महाप्रभु बोल रहे हैं, है ना। सकृत जे भक्ति जोगा नयने देखिले, सकृत भक्ति योगा नयन देखिले। ताहार कृष्ण ना छाड़े न को न काले, हरे कृष्ण
कहते कि अगर इस प्रकार से भक्ति योग का कोई अपने आंखों से साक्षात दर्शन कर लेता है तो कृष्ण जो है उसको एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पाएंगे। जो ऐसे दर्शन कर ले भक्ति योग का, भगवान कृष्ण उसको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। बुझिलाम ईश्वरेरा तुम्ही पूर्ण, सब बजाओ प्रभु, तुम भजिले से जीवा पाए कृष्ण भक्ति। बुझिलाम ईश्वरेरा तुम्ही पूर्ण शक्ति, तुम भजिले से जीवा पाए कृष्ण भक्ति। बुझिलाम ईश्वरेरा तुम्ही पूर्ण शक्ति हैं। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे समझ में आ गया, हम सब समझ रहे हैं कि आप ईश्वर की ही शक्ति, पूर्ण शक्ति हैं आप, है ना। तुम्हारा भजिले से जीव पाए कृष्ण भक्ति। अगर आपका कोई भजन करता है, किसका भजन है? कृष्ण का। कहाँ है? तुम्हारा भजे से जीव पाए कृष्ण भक्ति, फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। आपको भजने से जीव को कृष्ण भक्ति मिलता है। ऐसा नित्यानंद प्रभु का भजन करने से जीव को कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है ना। तुमी कर चतुर्दश भुवन पवित्र, तुमी कर चतुर्दश भुवन पवित्र, अचिंत्य गम्या गुढ़ा तुम्हारा चरित्र। अचिंत्य गम्या गुढ़ा तुम्हारा चरित्र। कहते कि तुम ही कर चतुर्दिश भुवन पवित्र। 14 भुवन, 14 भुवन को आप पवित्र कर रहे हो। आपके स्पर्श से 14 भुवन, आपकी उपस्थिति से 14 भुवन, 14 लोक जो है पवित्र हो रहे। 14 लोक मतलब 6 जो 14 लोक हैं, एक पृथ्वी लोक है, एक भूमंडल, और 6 ऊपर के और 7 नीचे के, कुल मिलाकर 14 लोक है। कहते नित्यानंद प्रभु इन 14 लोगों को पवित्र करते हैं। और नित्यानंद प्रभु का चरित्र जो है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका चरित्र है, उसको बोल रहे अचिंत्य है, अगम्य है और गूढ़ है। अचिंत्य मतलब जो चिंता हमारी बुद्धि, मन और बुद्धि और इंद्रियों के परे है। अगम्य है, इंद्रियां वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, इसीलिए गूढ़ है, रहस्यमय है। तुम देखिबे काहे ना आछे कौन जाना, तुम देखिबे काहे ना आछे कौन जाना। मूर्तिमंत तुमी कृष्ण प्रेम भक्ति धाना, मूर्तिमंत तुमी कृष्ण प्रेम भक्ति धाना। कहते कि तोमा देखी बेक है ना आछे कौन जान है, कि मतलब आपको पहचानने की शक्ति किस में है, कौन आपको समझ सकता है, कौन आपको देख सकता है ना। मतलब कोई नहीं समझ सकता आपको, है ना। और मूर्तिमंत तुम्हें कृष्ण प्रेम भक्ति धन, कृष्ण भक्ति प्रेम को धन से यहाँ पे तुलना किया गया है, धन के, उस धन का मूर्तिमान स्वरूप है नित्यानंद प्रभु, ऐसा भगवान चैतन्य बोल रहे हैं। तिलार्ध तुम्हारा संग जे जन रहे, तिलार्ध
तुम्हारा संग ये जनार कोटि पाप ठाकी लेओ तार मंद नाए। कोटि पाप ठाकी लेओ तार मंद कहते कि तिलार्थ तुम्हार संग, मतलब एक क्षण का, आधा क्षण के लिए भी अगर किसी को नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त हो जाता है, करोड़ों पाप उसके दूर हो जाते हैं। बुझिलाम कृष्ण मोरे करिबे उद्धार। बुझिलाम कृष्ण मोरे करिबे उद्धार। तुम्हें न संग आनी दिल न मारा। तुम्हें न संग आनी दिल न हमारा। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ये सारे श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ना, नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु का गुणगान स्वयं महाप्रभु कर रहे हैं यहाँ। कहते हैं कि बुझिलाम, मुझे समझ में आ रहा है कि कृष्ण जो है वो मेरा उद्धार करना चाहते हैं, है ना? क्या कौन कह रहे हैं? हाँ, कौन कह रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है ऐसा, जहाँ तक मेरी बुद्धि में समझ रहा है कि कृष्ण मेरा उद्धार करना चाहते हैं। इसीलिए आपको यहाँ लेकर आ गए हैं ताकि आपके संग में रहकर मेरा उद्धार हो जाए। समझ आया? कितने विनम्रता से प्रेजेंट कर रहे हैं ना महाप्रभु यहाँ। सब सीखना चाहिए, है ना? वैष्णव व्यवहार, वैष्णव आचरण, आपस में गोलोक का व्यवहार कैसा है, देखिए ये सब सीखने के हैं। भगवान गौरचंद्र स्वयं इस प्रकार से बात कर रहे हैं। करे लगता है मेरा उद्धार करने चाहते हैं भगवान कृष्ण, इसलिए आपको यहाँ भेज दिया मेरा संग। भगवान होते हुए भी कितने विनम्रता से दूसरे की महिमा को बढ़ाना, वर्धन करना, नहीं, यही उनका स्वभाव है। महाभाग्य देखिलाम, ये सब लैंग्वेज सुनना चाहिए, उसमें ध्यान। सारा केवल कथा नहीं है ये कथा जो प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, उसके पीछे उद्देश्य है कि कल्चर को आप समझिए, वैष्णव कल्चर। चैतन्य लीला में वैष्णव व्यवहार, वैष्णव कल्चर, उसी पे ध्यान देना चाहिए। कौन कैसे बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा जो चैलेंज यही है वैष्णव भक्त समाज में, है ना? हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन मटेरियलिस्टिक डीलिंग्स रहती है हम सब, है ना? तो डीलिंग्स, मटेरियलिस्टिक डीलिंग से ऊपर उठना पड़ता है। तो ये सब सुनना चाहिए, कैसे व्यवहार हो रहा है ना? यही महत्वपूर्ण चीज़ है सीखने के लिए। महाभाग्य देखिलामो तुम्हार चरण, महाभाग्य देखिलामो तुम्हार चरण। महाभाग्य देखिलान तुम्हार चरण, महाभाग्य देखिलान तुम्हार चरण। तुम भजिले से पाई कृष्ण प्रेम धन, तुम भजिले से पाई कृष्ण प्रेम धन।
कहते कि महाभाग्य है मेरा आज, भाग्य नहीं महाभाग्य, मेरा महाभाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है आज की तुम्हार चरण देखिलाम। तुम्हारे चरणों का आज दर्शन हो रहा है। तुम्हारा भजले से पाई कृष्ण प्रेम धन, आपका भजन करने से मैं कृष्ण प्रेम धन प्राप्त कर लूँगा। देख रहे हैं कैसे क्या डिस्कशंस हैं आपस के, और उत्तर भी सुनिएगा। उत्तर भी सुनिएगा। आविष्ट हइया प्रभु गौरांग सुंदर, आविष्ट हइया प्रभु गौरांग सुंदर, नित्यानंद स्तुति करे नहीं अवसर, नित्यानंद स्तुति करे नहीं अवसर। आविष्ट हैया प्रभु पूरी तरह से मग्न हो गए हैं? ऐसा नित्यानंद प्रभु की स्तुति करने में पूरी तरह से मग्न हो, स्तुति कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद स्तुति है ये जो भगवान गौरांग स्वयं अपने मुख से किए। नित्यानंद चैतन्य अनेक आलाप, आनंद चैतन्य अनेक आलाप, नित्यानंद चैतन्य अनेक आलाप, नित्यानंद चैतन्य अनेक आलाप, सब कथा थारे थोड़े नहीं का प्रकाश, सब कथा ठारे करे नहीं का प्रकाश। दोनों आपस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इशारे में ही, इशारे में बातें हो रही है ना। और उस इशारे को किसी को समझने की शक्ति नहीं, किसी समझ में नहीं आ रहा है क्या बातें कर रहे हैं दोनों, है ना। बहुत गुड़ प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु बोले जिज्ञासा करित करि भये, प्रभु बोले जिज्ञासा करित करि भये, कोन दिक हइते शुभ करिले विजय, तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है आपसे कुछ पूछने में, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डरते हुए, है ना। नित्यानंद प्रभु बोले मैं आपसे डरते पूछ रहा हूँ। मतलब रिस्पेक्ट कितना है नित्यानंद प्रभु के लिए, कितना रिस्पेक्ट यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, है ना। गौरांग महाप्रभु उससे हमें शिक्षा दे रहे हैं ना कि नित्यानंद प्रभु को हमें कितना सीरियस लेना चाहिए। हालांकि उनका आचरण जो है वो अवधूत जैसा है, लेकिन फिर भी उनको चीप नहीं लेना चाहिए, है ना। ऐसी शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पर। तो कह रहे मेरा आपसे कुछ पूछने मुझे डर लग रहा है ना? फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से डायरेक्शन से आए हो, किस दिशा से आप आए यहाँ। हाँ, क्या प्रश्न पूछे? कौन सी दिशा से आए आप, कहाँ से आ रहे हैं? कोई पूछता है ना कि कहाँ से आ रहे हैं सर, है ना। शिशुमति नित्यानंद
परम बिह्वला। शिशुमति नित्यानंद परम विहला। बालकेर प्राय जिन बचन चंचल। बालकेर प्राय जिन बचन चंचल। तो कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का जो है वो शिशुमति है। शिशुमति मतलब बच्चों का स्वभाव। क्योंकि बलराम जी ब्रज में 10 साल तक 11 साल की उम्र तक रहे, तो 10 साल तक बच्चों का बच्चा ही बोला जाएगा ना। तो इसलिए उसी भाव में है। परम बिह्वल और चंचल वचन जब बोलते हैं तो चंचल वचन। जैसे हम लोग आज आगम को देख रहे थे, ऐसे चंचल वचन है उसका, है कि नहीं। तो उसी तरह से नित्यानंद प्रभु, हालांकि शरीर बड़ा है ना, 32 साल के हैं, लेकिन वचन कैसा है, चंचल है ना? बालकेर प्राय, यही जीवन की सफलता है कि शरीर बड़ा हो जाए लेकिन स्वभाव हमारा कैसा रहे, बच्चे जैसा ही रहे, जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो ज़्यादा। है कि नहीं। तो हृदय जो है वो सिंपल रहता है। बच्चों का हृदय हार्ट क्या है, सिंपल है। उसी तरह से बड़े होने पर भी अगर किसी का हार्ट सिंपल रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या बोलते हैं सुनिए, बालक की तरह कुछ बोल रहे हैं। पूछे किधर से आए आप, तो पूछे उत्तर सुनिए। एई प्रभु अवतीर्ण जानी ले न मर्म। प्रभु अवतीर्ण गाइए गाइए, जानी ले न थोड़ा गलत फुल के गाने गए, कई बार आपको बोल दिया। एई प्रभु अवतीर्ण जानी ले न मर्म। प्रभु अवतीर्ण जानी ले न मर्म। कर जोड़ करी बोली है बड़ नम्र। कहते कि यही प्रभु अवतीर्ण जानी लेन मर्म। बोले मुझे आप ऐसे बात कर रहे हो ना, लेकिन मैं सारे मर्म को जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हैं आप, कि सामने जो खड़े हैं ये मेरे भगवान हैं, है ना। ये भगवान है, अवतीर्ण हुए, अवतार लिए हैं, है ना। ऐसे बोले नित्यानंद। और कर दोनों हाथों को जोड़ते हुए हैं, बड़े ही विनम्रता से नित्यानंद प्रभु दोनों हाथ जोड़े, है ना, और बड़े विनम्रता से बोले कि आप मेरी बड़ाई कर रहे हो, जैसे मैं ही आपसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे प्रभु जो हैं वो अवतीर्ण हुए हैं और आप वही हैं। इस प्रकार से बोल रहे हैं, दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से। प्रभु कर स्तुति सुनी लज्जित हइया। प्रभु कर स्तुति सुनी लज्जित कहे न भागिया। व्याप देश सर कहे न भागिया। नित्यानंद प्रभु बड़े है ना संकोच कर रहे हैं, बड़े शर्मा गए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनको ग्लोरीफाई किए। हमें कोई ग्लोरीफाई करता है, हमारा कोई गुणगान करता है, सिखा रहे हैं, सिखा नहीं रहे, मतलब उनका स्वभाव ही ऐसा है। हम लोग फिर भी उसी से सीख लेना चाहिए। सिखा तो नहीं रहे, उनके लिए नेचुरल है, लेकिन हमारे लिए क्या है,
लेसन है कि उनको भगवान के रूप में बड़ाई कर रहे हैं बराबर, लेकिन वो बड़े शर्मा रहे हैं, एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं ना। एम्बेरेस्ड फीलिंग मतलब संकोच है ना, संकोच महसूस कर रहे हैं। और फिर अपनी बड़ाई को क्लैरिफाई करेंगे कि आप जो मेरे बारे में बोले हैं उस रियलिटी क्या है, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके पीछे के तत्व को एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसी ही नित्यानंद प्रभु बड़े ही टैक्टफुली है ना, बड़े ही चतुराई से जवाब देंगे। किसका जवाब? जो बड़ाई की है सब का जवाब देंगे और उल्टी बड़ाई कर देंगे ना। क्या करेंगे? उल्टी बड़ाई करेंगे। नित्यानंद, तो नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, वो जो स्तुति की है उसी के जवाब में क्या बोल रहे हैं, सुनिए। नित्यानंद बोले तीर्थ करिला अनेक, नित्यानंद बोले तीर्थ करिला अनेक, देखिला कृष्णेर स्थान जतेक जतेक, देखिला कृष्णेर स्थान जतेक जतेक, स्थान मात्र देखी कृष्ण देखिते न पाए, मात्र देखी कृष्ण देखिते न पाई, जिज्ञासा करिला तबे भाल लोक ठाई, जिज्ञासा करिला तबे भाल लोक ठाई, सिंहासन सब केने देखिया छादित, सिंहासन सब केने देखिया छादित, कह भाई सब कृष्ण गेला कोन भीत, भाई सब कृष्ण गेला कौन भीतर। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे हैं कि मैं बहुत सारा तीर्थ किया, पिछले 20 सालों में तीर्थों में ही घूम रहा था, बहुत सारे तीर्थों में घूम रहा था, और विशेष रूप से उन तीर्थों में भ्रमण किया जहाँ पे कृष्ण के स्थान के लिए फेमस है। फेमस है किसके लिए? कृष्ण के स्थान के, कृष्ण स्थान, द्वारका है जैसे कृष्ण का स्थान, जगन्नाथपुरी कृष्ण स्थान है ना। इन जगह पे भी मैं घूमा, और जहाँ भी गया, जिस स्थान पे मैं जा रहा था वहाँ पे कृष्ण को दर्शन करने जा रहा हूँ, वहाँ देखता था तो कृष्ण थे ही नहीं। भाई तीर्थ यात्रा में जा रहा था कृष्ण का दर्शन करने, कृष्ण स्थान में जहाँ जहाँ गया वहाँ कृष्ण दिखाई नहीं दिए हैं। तो मैं एक दो लोगों से पकड़ लिया, पूछा उनसे, भाई कृष्ण क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ, जगन्नाथपुरी में कृष्ण क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, द्वारका में कृष्ण क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, सबका सिंहासन खाली क्यों नजर आ रहा है? कृष्ण कहाँ गए? पूछा, कृष्ण गए कहाँ? तार बोले कृष्ण गिया छेन गौड़ देशे, तार बोले कृष्ण गिया छेन गौड़ देशे, गया करी गिया छेन कतेक दिवसे, गया कर गिया छेन कतेक दिवसे। तो जब मैंने ऐसा पूछा उन लोगों से तो वो लोग बोले कि भगवान कृष्ण तो गौड़ देश चले गए हैं। गौड़ देश मतलब नवद्वीप,
भगवान कृष्ण तो नवद्वीप जा चुके हैं। कुछ दिन पहले गया थे और गया से फिर अब कुछ दिन रुक के वहाँ से फिर अब नवद्वीप में जा चुके हैं। तो आप वहीं जाइए, वहीं पे मिलेंगे, वहीं पे दर्शन करिए। तीर्थ यात्रा में करने से कोई फ़ायदा नहीं है इधर उधर, है ना। ऐसे पूछे कि कहाँ से आए हैं आप, कैसे आना हुआ आपका यहाँ, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। तो ये उत्तर देने का तरीका, नदी जाय सुनी बड़ा हरि संकीर्तन, नदी जाय सुनी बड़ा हरि संकीर्तन, केह बोले एथाय जान मिल नारायण, बोले कि वो व्यक्ति बोला, जिसने उन लोगों से पूछा तो वो लोग बोले कि अभी वो नवद्वीप में चल गए हैं, गौड़ देश में भगवान कृष्ण गए हैं, और हमने सुना है कि नदिया में बहुत ज़बरदस्त संकीर्तन हो रहा है आजकल, मुझे ऐसा सुनाई दिया। और उन लोगों ने बताया कि ऐसा हमने सुना है कि भगवान नारायण ही वहाँ पे जन्म ले लिए हैं, भगवान नारायण जन्म ले लिए हैं, और बहुत ज़ोरदार संकीर्तन हो रहा है नदिया में, है ना। उन लोगों ने बताया मेरे को, मैंने पूछा तो पति तेरा त्राण बड़ा सुनी नदिया, पति तेरा त्राण बड़ा सुनी नदिया, सुनिया आइलू न मुई पात किए थाया, सुनिया आइलू मुई पात किए थाया। और इस प्रकार से मैंने उन लोगों ने मेरे को समझाया कि बहुत ज़ोरदार है नाम संकीर्तन हो कर रहे हैं, नारायण भगवान स्वयं आप जन्म ले चुके हैं नदिया में। तो और ये भी सुना कि वहाँ पे जाने से जो है वो पतित लोग, पापी पतित लोगों का वहाँ पे उद्धार हो जाता है नदिया में। इसीलिए ऐसा सुन के मैं अत्यंत बड़ा ही अति पातकी पापी व्यक्ति, मैं सोचा कि मैं बहुत पापी हूँ, पतित व्यक्ति हूँ, और मेरा उद्धार का ये अपॉर्चुनिटी है नदिया में जाके वहाँ पे भगवान हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, इसी में भाग लूँगा तो मेरा पाप थोड़ा कम हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु ऐसे बोल रहे हैं। सुनिया आइलुन मुई पातकी थाय, मैं पापी ये सुनकर यहाँ पे आया। आप पूछे कि यहाँ कैसे आना हुआ? बोले मैं पाप अपना थोड़ा कम करने आया हूँ। मैंने सुना यहाँ पे भगवान आए हैं, बड़े दया बांट रहे हैं, पापियों का उद्धार कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि मैं पापी चल के थोड़ा कृपा ले लेता हूँ, इसलिए आपकी कृपा लेने आया हूँ। देखिए जवाब, प्रभु बोले आमरा सकल भाग्यवान, प्रभु बोले आमरा सकल भाग्यवान, तुम्ही है न भक्तेरा इल उपस्थान, तब चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं कि आप जैसे महान भक्त को अपनी टोली में पाके हम सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम बहुत भाग्यशाली हो गए हैं। हमने बहुत जन्मों तक बहुत अच्छे कर्म किए, जैसे कि
आप जैसे महान भक्त का हमें संग प्राप्त होने का अवसर मिल रहा है ना। आजिकृत कृत्य है ना मानिल अमार, अधिकृत कृत्य है ना मानिल अमार, देखिल जे तोमार आनंद बाड़ी धारा, देखिल ये तुम्हारा आनंद वारी धारा। बोले कि आज ही कृत्य है मानिला मार, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज हमारा जीवन जाके सफल हो गया। बोल ही नहीं रहे, मतलब फील भी कर रहे हैं ऐसे ना। हम लोग बोलते हैं लेकिन फील नहीं करते कि महाप्रभु का है ना स्ट्रेट लाइन में है तीनों, है ना, परफेक्टली लाइंड। जो बोल रहे हैं वो मतलब फील कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं वही बोल रहे हैं, है ना। तो कहते हैं कि मेरा जीवन आज कृतकृत्य हो गया, सफल हो गया। कैसे सफल हुआ? आपके प्रेम अश्रु जो बह रहे थे, इधर देखिए, उधर क्या देख रहे हैं? आपके आंखों से जो प्रेम अश्रु बह रहे हैं, प्रेम अश्रु बह रहे हैं, उन प्रेम अश्रुओं को देखकर, दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया। क्या देखकर? प्रेम अश्रु, प्रेम के आंसू। वारी धारा, वारी धारा, आनंद वारी धारा, वारी धारा, वारी धारा मतलब प्रेम अश्रु, आनंद। हसिया मुरारी बोले तुम्हार तुम्हार, मुरारी बोले तुम्हारा तुम्हारा, उहता न बुझी किछु अमर सवार, उहता न बुझी किछु हमारा सवार। तब में बीच मुरारी ठाकुर गुप्ता जी बोल रहे हैं, हम लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ में तो आ ही रहा होगा लेकिन समझना नहीं चाह रहे हैं, है ना। तो अब नित्यानंद प्रभु पतित बोलेंगे तो समझना चाहेंगे आप। बोल रहे हैं हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों का बात। आप लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं, आप दोनों, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कौन बोल रहे हैं? हाँ, श्रीवास बोले न हमरा की बूझी, श्रीवास बोले ना हमरा की बूझी, माधव शंकर जना दोहे दोहा पूजी, माधव शंकर लेना दोहे दोहा पूजी। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को बस इतना ही लग रहा है कि आप लोग की लीला, मुझे याद आ रहा है माधव और शंकर के बीच की लीला है। भगवान कृष्ण और भगवान शिव दोनों एक दूसरे को पूजते हैं है, इसलिए बड़ा कंफ्यूज हो जाता है आदमी, कौन बड़ा है कौन छोटा, इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप समझे बात को। जैसे माधव और भगवान शंकर एक दूसरे की पूजा करते हैं ना, भगवान कृष्ण और भगवान शंकर, उसी तरह से कह रहे हैं। उसी तरह से आप भी एक दूसरे की पूजा कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गदाधर बोले भाला बोलिला पंडित, गदाधर
पंडित सेई बुझी जेन राम लक्ष्मण चरिता गदाधर पंडित बोल रहे हैं, हे श्रीवास पंडित कि हे पंडित जी, है ना, मुझे लग रहा है कि आप ठीक कह रहे हैं, है ना। ये दोनों का चरित्र तो मुझे देखकर राम और लक्ष्मण की याद आ रही है उनका याद आ रहा है। के ह बोले दुई जना जे न दुई काम, बोले दुई जना ये न दुई काम, के ह बोले दुई जना जे न कृष्ण राम, बोले दुई जना ये न कृष्ण राम। कोई बोल रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ये दोनों कामदेव हैं। क्या दो कामदेव एक साथ आ गए हैं। कोई बोल रहा है नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि कृष्ण और बलराम साथ में है। केह बोले आमी किछु विशेष न जानी, बोले आमी किछु विशेष न जानी, कृष्ण को ले जेना शेषा आइल पानी, कृष्ण को लेना शेष आइल पानी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग तो बहुत कुछ जानकार आदमी हो, ज्ञानी हो, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैं अपना ओपिनियन ज़्यादा देना पसंद नहीं करता, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है ये सब का। लेकिन फिर भी मुझे जो लग रहा है मैं बता रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि कृष्ण के गोद में भगवान शेष आके बैठे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। के ह बोले दुई सखा जेन कृष्ण अर्जुन, बोले दुई सखा जेना कृष्ण अर्जुन, सेई मात देखिलाम स्नेह परिपूर्ण, मत देखी राम स्नेह परिपूर्ण। तो कोई एक भक्त बोल रहा है इन दोनों का स्नेह जो देखकर मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों आपस में एक सखा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और इससे मेरे को जहाँ तक आइडिया लग रहा है कि ये कृष्ण और अर्जुन है। क्या कृष्ण अर्जुन में ऐसी सख्य देखने को मिला था, तो उसका कृष्ण अर्जुन जैसे लग रहे हैं दोनों। के ह बोले दुई जना बड़ा परिचय, बोले दुई जने बड़ा परिचय, किछुई ना बुझी सब ठाड़े थोड़े कहे, वैसे तो देखने से तो लग रहा है कि ये दोनों पहली बार नहीं मिल रहे हैं। मेरे देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पहली बार नहीं मिल रहे, इनको दोनों का पहले से बड़ा घनिष्ठ परिचय है, एक दूसरे के पहले से जानते हैं एक दूसरे को, है ना, ऐसे बोल रहे हैं। और देखिए कैसे, देखो आपस में कैसे बात कर रहे हैं, एक दूसरे का इशारा पक्का समझ रहे हैं। हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे का इशारा पक्का समझ रहे हैं।
मतलब इशारा अगर एक दूसरे के व्यक्ति समझ पा रहा है, इसका मतलब क्या है? काफ़ी बड़े से पहले की दोस्ती है, जानकारी है कि नहीं? तभी तो इशारा समझेगा आदमी। एई मत हरि से सकल भक्त गण, नित्यानंद दर्शने करे न कथन, इस प्रकार से सब लोग अलग अलग प्रकार से डिवोटी आपस में बातें कर रहे हैं और इस प्रकार से दर्शन कर रहे हैं। चैतन्य निताई के प्रथम मिलन का दर्शन कर रहे हैं, उस प्रसंग का दर्शन कर रहे हैं। नित्यानंद गौरा चंद्र दुन्हे दर्शन, नित्यानंद गौरा चंद्र दुन्हे दर्शन, इहर श्रवणे हया बंध विमोचन, इहर श्रवणे बंध विमोचन। करेगी वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु के मिलन की ये जो दृश्य है, इसकी कथा जो है, इसको जो भी व्यक्ति सुनेगा उसका संसार बंधन नष्ट हो जाएगा। संगी सखा भाई छत्र शयन वाहन, नित्यानंद बही अन्य नहीं कौन जाना, अब नित्यानंद प्रभु कौन है, इसके बारे में वृंदावन दास ठाकुर जी बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु को आप समझिए कि भगवान की सेवा करने वाले हैं। किस रूप में सेवा करते हैं? कभी भगवान के कंपेनियन, संगी बन जाते हैं, पार्षद एक हैं, दूसरा सखा मित्र भी का भी रोल करते हैं, तीसरा भाई का रोल करके उनको सेवा करते हैं, भाई के रूप में सेवा करते हैं, सखा के रूप में सेवा करते हैं, संगी के रूप में सेवा करते हैं, और छत्र हैं, भगवान का छत्र बनते हैं। कौन? जो छाता पकड़ते हैं भगवान को, कौन है? नित्यानंद बलराम जी। और शयन हैं, शयन मतलब बिस्तर, जिसमें भगवान सोते हैं, अनंत शेष, ये कहीं भी भगवान सोते हैं, कहीं भी हैं। तो जो बिस्तर होता है वो बलराम जी ही विस्तार करके, है ना। और वाहन, कार, गाड़ी, रथ, घोड़ा, हाथी, जो भी है वाहन, है ना, ये भी नित्यानंद प्रभु बनते हैं, है ना। जैसे नाना रूप सेवे प्रभु आपन इच्छाया, नाना रूप सेवे प्रभु आपन इच्छाया, जारे देन अधिकार से ही जान पाए, इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहे हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी कि नाना रूप सेवे प्रभु, नाना रूप में धारण करके सेवा करते हैं प्रभु, हैं। और वॉलंटरी, आपन इच्छा है, मतलब वॉलंटरी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, वॉलंटरी। जारे दिन अधिकार से ही जन पाए, और साथ ही साथ
नित्यानंद प्रभु जिसको अधिकार दे देंगे वही व्यक्ति क्या करता है, वही योग्य बनता है भगवान की सेवा करने का। अगर हमें भगवान की सेवा करने का अधिकार चाहिए तो कौन देगा अधिकार? नित्यानंद प्रभु देंगे। आदिदेव महाजोगी स्वर वैष्णव देव महायोगी ईश्वर वैष्णव महिमर अंत इहा न जाने सब वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं क्या कहूँ इनके बारे में, मेरी क्या, यहाँ तक कि आदिदेव महाजोगेश्वर और परम वैष्णव स्वयं महादेव जी भी इनकी महिमा को नहीं समझ सकते। मैं क्या बताऊं, बखान करूं इनकी महिमा, इनके तत्व को, है ना। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान शिव भी इनके तत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। ना जानिया नींदे तार चरित्र गाध पाइयाऊ विष्णु भक्ति है तार बाध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के चरित्र को, जो कि अगाध चरित्र है, नहीं समझ पाने के कारण उनकी पर्सनालिटी को मिसअंडरस्टैंड करता है और उसके कारण निंदा करता है ना। अगाध चरित्र है ना, नहीं समझ में आने वाला, निंदा करता है, तो विष्णु भक्ति प्राप्त करने के बावजूद, उसके बावजूद उसकी भक्ति में बाधाएं आएंगी, वो आगे नहीं एडवांस नहीं कर पाएगा, भक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, बाधा आएगा, ऑब्स्टिकल्स आएगा अगर नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है तो। चैतन्य प्रिय देह नित्यानंद राम मोर प्राणनाथ एई मनस्काम मोर प्राणनाथ एई मनस्काम। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि चैतन्य प्रिय देह, वो नित्यानंद प्रभु हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने देह के समान प्रिय हैं, वो नित्यानंद राम, हे नित्यानंद राम हैं। हौ मोर प्राणनाथ, जन्म जन्मांतर आप मेरे प्राणनाथ बने रहे, आपसे मेरी एकमात्र मनोकामना है कि आप जन्म जन्मांतर मेरे प्राणनाथ बने। ताहार प्रसादे हैल चैतन्य मति, ताहार प्रसादे हैल चैतन्य मति, ताहार आज्ञाय लिखी चैतन्य स्तुति, वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही व्यक्ति की मति श्री चैतन्य महाप्रभु में लगती है,
और मैं ये जो चैतन्य भागवत लिख रहा हूँ, ये चैतन्य भागवत श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा की मिली थी, उसी के कारण लिख रहा हूँ। तो आज हम पढ़ रहे हैं, वो भी चैतन्य भागवत नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण ही पढ़ रहे हैं। नित्यानंद प्रभु की जय। रघुनाथ जादूनाथ जेन नाम भेद, रघुनाथ यदुनाथ तेरा नाम भेद। एई मत भेद नित्यानंद बलदेव, तेरी मत भेद नित्यानंद बलदेव। करे कि जैसे नित्यानंद प्रभु और बलदेव में क्या अंतर है और कितनी समानता है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो यदुनाथ और रघुनाथ, यदुनाथ मतलब भगवान कृष्ण और रघुनाथ भगवान राम, इन दोनों में क्या भेद है और क्या समानता है, जो समझ जाइए वही भेद और समानता बलराम जी और नित्यानंद प्रभु में। मतलब कोई समान भेद नहीं है, कहने का अर्थ कोई भेद नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका, रघुनाथ और यदुनाथ। भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इस दृष्टि से बता रहे हैं। संसारेर पार हया भक्ति रसगरे, पार हया भक्ति रसगरे। जे डूबिबे से भजुक निताई चांदे रे, तो कहते हैं कि जो सुनो, जो भी व्यक्ति इस संसार सागर को पार करके और भक्ति के सागर में डूबना चाहता है, जो भी व्यक्ति इस संसार समुद्र को पार करना चाहता है और भक्ति के समुद्र में डूबना चाहता है, तो मेरा आप सबको रिकमेंडेशन है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निताई चांद के चरण का भजन कीजिए। जेवा गाय की कथा हैया तत्पर, सगोष्ठीर तारे बर दाता विश्वंभर, करें कि जो भी व्यक्ति इस कथा विस्तार को तत्पर होकर सुनता है, क्या तत्पर होकर सुनता है, तो भगवान विश्वंभर अपने सारे पार्षदों के सहित उस व्यक्ति को वरदान देते हैं। अकेले नहीं, अपने पार्षद सहित जितने पार्षद हैं। ये कथा बहुत प्रिय है उनके पार्षदों को लिए। जगत दुर्लभ बड़ा विश्वंभर नाम, सेई प्रभु चैतन्य सवार धन प्राण, इस संसार में एक नाम है जो बड़ा दुर्लभ है। कौन सा नाम है वो? विश्वंभर हैं, और वही हैं कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। उनमें कोई अंतर नहीं, विश्वंभर और श्री चैतन्य, जो कि सारे वैष्णवों के प्रेम
आत्मा और जीवन है, दोनों, धन प्राण दोनों। विश्वम्भर प्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान, श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का कुछ गुणों का गान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने 4th चैप्टर मध्य खंड का आज संपन्न किया, जिसमें वर्णन था गौर निताई के मिलन का, प्रथम मिलन का वर्णन है। जय जय नवद्वीप नव प्रदीप, जय नवद्वीप नव प्रदीप प्रभाव, जय नवद्वीप प्रदीप तो इस प्रकार से गौर निताई के मिलन की कथा हमने आपको सुनाई। हरि बोलो गौरांग सुंदर, हरि बोलो गौरांग सुंदर, बाहुतुली बोले जेना मति करिबार, जय नवद्वीप नव प्रदीप प्रभाव, नवद्वीप प्रदीप प्रभाव, पाखंड गजैक सिंह, स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी, स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी, चैतन्य चंद्रो भगवन मुरारी, चैतन्य चंद्रो भगवन मुरारी, जय नवद्वीप नव प्रदीप, नवद्वीप नव प्रदीप प्रभाव पाखंड गजैक सिंह। पढ़ो। स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी, क्या हो जाता है? चैतन्य चंद्रो भगवन मुरारी, चैतन्य चंद्रो भगवन मुरारी, गायब हो जाते हैं, इतनी बार बोल दिया। हे नमते नित्यानंद संगे कुतूहले, हे नमते नित्यानंद संगे कुतूहले, बजाइए। कृष्ण कथा रसे सबे हैला बिवले,
इस प्रकार से हेनमत नित्यानंद संग, अब नित्यानंद प्रभु भी कीर्तन की टोली में शामिल हो गए हैं, है ना। अब बड़ा कौतूहल है ना, कौतूहल सबके मन में बड़ा कौतूहल है, और सब लोग बड़े ही आनंद से कृष्ण कथा करते हैं। कृष्ण कथा के रस में सब मग्न हैं, विह्वल हो रहे हैं। नित्यानंद प्रभु भी आ गए हैं। सबे महाभागवत परम उदार, सबे महाभागवत परम उदार, कृष्ण रसे मत सबे करे न हुंकार, कृष्ण रस मत सबे करे न हुंकार। जितने भक्त हैं मंडली में सब परम महाभागवत हैं, परम उदार महाभागवत भक्त हैं। हमेशा कृष्ण रस में मत रहने वाले और हुंकार करने वाले। हासे प्रभु नित्यानंद चारिदिके देखी, हासे प्रभु नित्यानंद चारिदिके देखी, बहे आनंद धारा सबकार आँखी, कीर्तन जब होता है भक्तों की मंडली में तो नित्यानंद प्रभु अपने चारों तरफ देखते हैं, देख देख कर हंसते हैं, और हंस भी रहे हैं और साथ ही साथ नेत्रों से आनंद की धारा बह रही है। नित्यानंद प्रभु की नहीं, सबकी, जितने भक्त हैं नित्यानंद प्रभु हंसते हैं, और जितने भक्त हैं सब उनको देख रहे हैं, उनके नेत्रों से आनंद की धारा बह रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिया आनंदे महा प्रभु विश्वंभर, देखिया आनंद महा प्रभु विश्वंभर, नित्यानंद प्रति किछु करिला उतर, देखिए आनंद महाप्रभु विश्वंभर हैं। महाप्रभु श्री विश्वंभर ने जब उस आनंद को देखा तो नित्यानंद प्रभु के को संबोधित करते हुए कुछ शब्द उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं सुनिए। सुन सुन नित्यानंद श्रीपाद गोसाई, बजाओ जैसे पूरे बजाते हैं। सुन सुन नित्यानंद श्रीपाद गोसाई, व्यास पूजा तोमार इबे कौन ठाई, बोले सुनो सुनो नित्यानंद, हे श्रीपाद गोसाई,
आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि बोले नित्यानंद प्रभु क्या बात है? बोले मैं आपके व्यास पूजा कहाँ पे मनाया जाए? आपका व्यास पूजा कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा इस बार? नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा सेलिब्रेट करना है आप लोगों को। काली हैबे पूर्णमासी व्यासेर पूजना अपने बुझिया बल जारे लय कल जो है व्यास पूर्णिमा है। क्या है? व्यास पूर्णिमा है और हम चाहते हैं कि कल आपका व्यास पूजा मनाया जाए। तो कैसे व्यास पूजा मनाया जाता है उसकी विधि आप सबको समझाइए कि क्या करना है, कैसे करना है व्यास पूजा। नित्यानंद जानी लेना प्रभु इंगिता हाथे धरी आनी लेना श्रीवास पंडिता हाथ धरी आनी नित्यानंद प्रभु समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या इशारा करना चाहते हैं, है ना? समझ गए। तो श्रीवास पंडित के पास गए, उनका हाथ पकड़ के लेकर आए। कौन? नित्यानंद प्रभु। हंसी बोले नित्यानंद सुना विश्वंभरा व्यास पूजाए मोर बामनार घर व्यास पूजाए बोले विश्वंभर आप पूछ रहे हो कहाँ मेरा व्यास पूजा होगा? हाथ पकड़ के लाया, बोले यही बामना के घर में होगा। बामन मतलब ब्राह्मण, बोले इसी ब्राह्मण के घर में व्यास पूजा होगा मेरा। श्रीवासेर प्रति बोले प्रभु विश्वंभरा श्रीवासेर प्रति बोले प्रभु विश्वंभरा बड़ भार लागिला जे तुम्हार ऊपर भगवान चैतन्य बोले श्रीवास ठाकुर को, हाँ फोन आ गया किसी का, कह रहे हैं बड़ा भाग्य है ना? श्रीवास पंडित आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? व्यास पूजा की जिम्मेदारी है। बड़ भार लागी लजे तुम्हारे ऊपर, आपके ऊपर बहुत बड़ा भार आ गया है। किस चीज़ का? व्यास पूजा का।
पंडित बोले ना प्रभु किछु नाही भार। पंडित बोले ना प्रभु किछु नाही भार। तुम्हार प्रसादे सर्व घरे अमार। पंडित बोले, श्रीवास पंडित, अरे प्रभु भार क्या है, कुछ भार नहीं है इसमें, आपकी कृपा से हैं, आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ उपलब्ध है, हर चीज़, किस चीज़ की कमी। वस्त्र मुद्गज सूत्र घृत गुया पान। विधि योग्य जत सजा सब विद्यमान। श्रीवास ठाकुर बोले वस्त्र चाहिए व्यास पूजा के लिए, वस्त्र, मूंग दाल, यज्ञ का सूत्र जो है, धागा, घी और पान, सुपारी, जो भी विधि में जो जो वस्तुएं लगती है वो सब विद्यमान है घर में, कोई दिक्कत नहीं है। पद्धति पुस्तक मात्र मागिया आनीब। काली महाभाग्य व्यास पूजन देखिबो। श्रीवास पंडित बोले कि सब कुछ तो है, केवल एक चीज़ नहीं है, किताब नहीं है, जो विधि है ना, कौन से विधि से व्यास पूजा है उसकी पुस्तक, पद्धति का पुस्तक है ना, पूजा पद्धति का पुस्तक कल किसी से उधार लेकर आ जाऊंगा, और फिर कल हमारा महाभाग्य है कि कल व्यास पूजन देखने का अवसर प्राप्त होगा। प्रीत हैल महाप्रभु श्रीवासेर बोले। हरि हरि ध्वनि करे वैष्णव सकले। श्रीवास ठाकुर किस प्रकार से इतने सुंदर वेलकमिंग वर्ड्स को सुनकर महाप्रभु बड़े खुश हुए और सारे वैष्णव हरि 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 करने लगे। विश्वम्भर बोले सुना श्रीपाद गोसाई। विश्वम्भर बोले सुना श्रीपाद गोसाई। शुभ कर सबे पंडित तेरा घर जाई। विश्वम्भर प्रभु बोले कि हे श्रीपाद गोसाई नित्यानंद प्रभु हैं, ध्यान सुनिए हैं कि आपका आशीर्वाद होगा कल तो हम लोग श्रीवास पंडित के घर पे जाएंगे और वहीं पे व्यास पूजा मनाएंगे। सर्व आनंदित नित्यानंद प्रभुर बचने। आनंदित नित्यानंद प्रभुर बचने। से क्षणे आज्ञा लाई
करिला गमाने कृष्ण आज्ञा लई करिला गमाने। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु विश्वम्भर के शब्द सुनकर नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। सारे भक्तों ने आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने घर को वापस चले गए। सर्वगण चलीला ठाकुर विश्वम्भर सर्वगण चलीला ठाकुर विश्वम्भर। रामकृष्ण बेदी जेना गोकुल किंकर कृष्ण देवी जेना गोकुल किंकर। भगवान श्री चैतन्य और भगवान श्री नित्यानंद दोनों अपने पार्षदों के साथ अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। दृश्य ऐसा लग रहा है मानो कृष्ण और बलराम जा रहे हैं। ब्रजवासी अपने ब्रजवासियों से चारों तरफ से घिरे हुए साक्षात कृष्ण बलराम जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है। प्रविष्ट हईला मात्र श्रीवास मंदिरे प्रविष्ट हईला मात्र श्रीवास मंदिरे। बड़ कृष्ण नंद हईला सबर शरीरे बड़ा कृष्ण नंद हईला सबर शरीरे। सब लोग श्रीवास ठाकुर के आंगन में प्रविष्ट हुए, श्रीवास ठाकुर के मंदिर प्रविष्ट हुए और वहाँ पर सबके शरीर में बड़ा ही दिव्य आनंद छा गया। और फिर कल जो है वो हमारी लीला व्यास पूजा लीला सेलिब्रेट किया जाएगा। हरे कृष्ण। आज